जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक व्यूवर्स ने जो है ना हमें कहा था कि भाई कीपा के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं वीडियो बना के दें। आज उसके लिए स्पेशल जो है ना मैं वीडियो बना रहा हूँ कीपा के ऊपर। ठीक है, कीपा ये मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर जो है ना अब कोई भी आइटम जो है ना आप फाइंड कर लें अमेज़ोन के ऊपर। ठीक है, या जो भी आपने फ़ाइनल करनी है, ठीक है, वो आप आइटम जो है ना क्या कहते हैं ओपन कर लें। उसके बारे में जो है ना आप चार्ट वगैरह कीपा का देख सकते हैं। कीपा में क्या क्या दिखाता है, ठीक है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाता है कीपा के अंदर डील्स। ठीक है, फिर ट्रैक, ऐप्स, डाटा, इंफॉर्मेशन, कमेंट एंड सर्च। ठीक है, उसके बाद मैंने इधर से अमेज़ोन में ये आइटम मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। ठीक है, इसका साइन कॉपी कर लिया। साइन कॉपी करने के बाद मैंने इधर ऐड कर लिया और इधर से सर्च में दोबारा बटन। ठीक है, अब मैंने क्या कहते हैं इधर ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये आइटम की डिटेल सारी आ जाएंगी। ठीक है, इसमें आपने अब चीज़ें क्या क्या ऐड करनी है। ठीक है, ये सेल रैंक आ गया, बाय बॉक्स आ गया। ठीक है, न्यू थर्ड पार्टी FBA, न्यू थर्ड पार्टी FBM, लिस्ट प्राइस। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद रेटिंग आ गई, रिव्यू काउंट आ गए, ऑफर्स आ गई। ठीक है, अब ये सारा जो है ना क्या कहते हैं चार्ट एक मुकम्मल हो गया कीपा का। जो कीपा जो है ना अपना क्या कहते हैं चार्ट शो करवाता है। अब इसमें चीज़ें क्या देखने वाली होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो ज़रा आप ध्यान से देखें। ठीक है, अब जैसे ये मैंने आइटम खोल ली है। ठीक है, सबसे पहले तो आप आ जाए प्राइसिंग की तरफ। ठीक है, जो भी आपने जिधर से भी आइटम बाई करनी है, ठीक है, या जिधर से भी आपने की होगी, आपने पहले इसकी प्राइस देखनी है, प्राइस का चार्ट देखना है। ठीक है, कि प्राइस कितनी इसकी स्टेबल है कितनी नहीं है। ठीक है, अप डाउन देखना है आपने। ठीक है, वो आप देख लें कि आइटम जब से आपने ऑर्डर लगाना है, ठीक है, या 1 वीक का या 2 वीक का टाइम होता है जब आइटमें में डिलीवर होती हैं। ठीक है, आपके वेयर हाउस में या कहीं भी। ठीक है ना, या अमेज़ोन के अंदर भी डिलीवर हो रही हो तो कम से कम 15 दिन का जो है ना आप टाइम इसका अपना नोट रखना है। ठीक है, तो आपने कम से कम लास्ट 1 मंथ का जो है ना वो आपने जो है ना कीपा की प्राइसेस जो है ना वो देखनी है कि वो किस तरह अप डाउन हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, वो जैसे आ गई न्यू प्राइस। ठीक है, अब यानी न्यू प्राइस है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। ठीक है, न्यू प्राइस में जो कीपा चार्ट शो करवा रहा है लास्ट 3 मंथ का, ठीक है, मैं इसको मंथ में ले जाता हूँ। ठीक है, या आज की डेट से लेकर लास्ट मंथ तक जो है ना क्या कहते हैं लास्ट जो है क्या कहते हैं पिछला मंथ था उसकी 5 तारीख तक जो है ना ये आपको जो है ना प्राइस शो करवा रहा है। ठीक है, ये देखें अब 69.87 से शुरू हुई है इसकी प्राइस। ठीक है, फिर डाउन हुई है, फिर अप गई है, फिर डाउन हुई है, फिर उसके बाद ये 61 में जाके जो है ना एक कांस्टेंट प्राइस रही है इसकी आइटम की। ठीक है, और ये कब से कब तक रही है, ये रही है तकरीबन 14 तारीख से लेकर 4 दिसंबर तक इसकी जो प्राइस है 61 की रेंज में हुई है। सबसे ज़्यादा ड्रॉप हुई है 54 तक गई है इसकी प्राइस। ठीक है, वो भी 1-2 दिन के लिए। अदरवाइज़ जो इसकी प्राइस है वो 68 से लेकर 61 तक जो है ना आपने एक अंदाज़ा लगा लेना कि इधर तक हमारी जो है ना प्राइस नीचे गई है। इससे नीचे भी जा सकती है जैसे 57 और 54 तक। ठीक है, अब आगे भाई बाय बॉक्स की प्राइस। ठीक है, जैसे मैंने बाय बॉक्स के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, ये बाय बॉक्स की प्राइस के ऊपर आए। ठीक है, ये बाय बॉक्स आपको इधर शो करवा रहा है स्टेटस आपका। ठीक है, जैसे ये बाय बॉक्स आ गया। ठीक है, लोएस्ट प्राइस जो है बाय बॉक्स की 15 महीने पहले रही है $31.53। फिर उसके बाद करंट प्राइस जो इसकी रही है, ठीक है, वो आजकल जो इसकी करंट प्राइस चल रही है, ठीक है, वो रही है 61। हाईएस्ट तक गई है 129 लास्ट 41 मंथ्स अगो। ठीक है, एवरेज इसकी प्राइस रही है 90 डेज 66.94। वो 180 डेज़ में इसकी जो प्राइस गई है वो है 68। ठीक है, यानी कि अब जो 2 एवरेज प्राइसेस इसकी आ रही हैं, ठीक है, इधर आपके पास शो हो रही होंगी। ठीक है, अब वो है 60। अब देखें लास्ट 30 डेज़ में जो इसकी प्राइस है वो आप 3 मंथ का लगा लें इसको फ़िल्टर। ठीक है, बाय बॉक्स में आए। ठीक है, अब इसमें 180 डेज़ 90 डेज़ और 50 मंथ अगो। ठीक है, और करंट इसका जो चल रहा है इस टाइम बाय बॉक्स वो है 61 के ऊपर। ठीक है, और 41 मंथ अगो के अंदर है 129 हाईएस्ट रही है इसकी। उसके बाद एवरेज इसकी रही है, एवरेज आपकी 60 से लेकर 68 तक इसकी एवरेज जो है ना बाय बॉक्स की रही है इस आइटम की। ठीक है,
अब आ गया सेलर रैंक। सेलर रैंक भी हम देख लेते हैं कि लास्ट 3 मंथ में इसका जो सेलर रैंक है, ठीक है, ये देखिए सेलर रैंक का ग्राफ है, ठीक है। वो सेलर रैंक का जो इसका ग्राफ शो करवा रहा है लास्ट 3 मंथ में, वो अंडर 1 लाख के अंदर जो है ना, अंडर 50,000 के अंदर जो है ना वो शो करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसके आप न्यू ऑफर्स में, या आप FBA करनी है तो आप FBA के लिए देख लें, FBM करनी है तो आप FBM का भी चार्ट ओपन कर लेंगे, जिसमें भी आपने सेल करनी है आइटम, ठीक है, वो आप उस हिसाब का अपना चार्ट जो है ना वो खोल के उसको देखेंगे, ठीक है। अब आ जाती है बारी न्यू ऑफ़र्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने कोई भी आइटम फाइनल करनी है, ठीक है, उसमें आपने लास्ट 3 मंथ, ठीक है, ये आपने लास्ट 3 मंथ के अंदर अंदर आपने लाजमी इसका चेक करना है कि इसके जो सेलर जो है, यानी कि जो आइटम बेच के गए हैं या जो बेच रहे थे वो किस एवरेज तक रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना न्यू ऑफ़र रखूँगा। न्यू ऑफ़र में देखो आप, इधर 7 है, 7 के बाद 5 हुए, फिर ऊपर, ठीक है, ये जैसे 10 9 10 9 8 4 5, ठीक है, 9, फिर उसके बाद 8, फिर 9 8 9 8 10, ठीक है। इस हिसाब से एक एवरेज रही है इस प्रोडक्ट की, यानी कि ये कांस्टेंट आइटम है, यानी कि सेलर्स के आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो कोई इशू नहीं है। अगर एकदम से जो है ना आइटम को क्या कहते हैं सेलर जो है ना ड्रॉप हो जाए, तो उसका मतलब है कि उसको उस आइटम में IP कंप्लेन है। इस आइटम में IP कंप्लेन नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रैक प्रोडक्ट। ट्रैक प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। ट्रैक प्रोडक्ट जो है कीपा का वो शो करवाता है, ठीक है। अब आपके फ़र्ज़ करें आपने प्राइस रखनी है इसके ऊपर 61, ठीक है, आपने नेक्स्ट मंथ के लिए रखना है या 2 वीक्स के लिए रखना है, कि आपने प्राइस देखनी है 2 वीक्स, नेक्स्ट 2 वीक्स में इसकी प्राइस 61 से क्या वो क्या कहते हैं कीपा शो करवाता है, वो आपने नेक्स्ट 2 वीक का जो है ना ये कीपा आपको आपकी प्रोडक्ट की ट्रैक प्राइसिंग जो है ना वो आपको करके बता देगा कि आपकी न्यू प्राइस में इसकी कितनी जो है ना वो क्या कहते हैं प्राइस जो है अप हुई है, डाउन हुई है, ठीक है, वो आपको इसके अंदर दिखा देगा, ठीक है। अब डाटा, ठीक है, अभी आ गई प्रोडक्ट की डिटेल सारी, प्रोडक्ट की इमेज आ गई, प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया क्या कहते हैं सेलर रैंक आ गया, इसका सेल रैंक आ गया। उसके बाद के लास्ट पास्ट मंथ में ये कितनी जो है ना आइटम से होल्ड हुई है, वो आपको 200 प्लस जो है ना शो करवा रहा है कि 200 प्लस ये लास्ट मंथ के अंदर आइटम से होल्ड हुई है। उसके बाद रिव्यूज़ काउंट, यानी कि रिव्यूज़ रेटिंग आ गई, इसकी कितनी रेटिंग है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए रिव्यूज़ काउंट आ गए। उसके बाद लास्ट प्राइस चेंज के इसकी लास्ट जो है प्राइस वो कब चेंज हुई है, और ये इसकी FBA की जो है ना फीसिस आ गई, ठीक है। रेफर बायबैक्स क्या कहते हैं इसकी FBA पिक एंड पैक फ़ीस आ गई, रेफर फ़ी आ गई, ठीक है। रेफर फ़ी बेस्ड ऑन करंट बायबैक्स प्राइस, ठीक है, जो इसकी अब की जो करंट बायबैक्स प्राइस है, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना उन्होंने रेफर फ़ीस जो है ना ये काटी हुई है अमेज़ोन ने, ठीक है। उसके हिसाब से जो फ़ीस है ये दिखा रहा है, ठीक है। लोएस्ट FBM सेलर जो बैठा हुआ है उसका ये नाम है, ठीक है। उसके बाद आ गया ट्रैकिंग सीन्स और लिस्ट सीन्स, ठीक है, कि कब से कब तक जो है ना ये इसने जो है ना कीपा जो है इसको आइटम को ट्रैक कर रहा है, वो सारा इसके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आगे कैटेगरीज रूट आ गई, उसके बाद सब कैटेगरीज आ गई, उसके बाद अदर कैटेगरीज आ गई, उसके बाद साइन आ गए, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे साइन आ गए, इसके क्या कहते हैं पेरेंट्स आ गए जो भी हैं, ठीक है। टैप आ गई, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आ गया, उसके बाद ब्रांड आ गया, प्रोडक्ट ग्रुप आ गया, ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स और डिमेंशन आपको प्रोडक्ट की वो आपको इधर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आइटम का जो है पैकेज वेट है, ठीक है, वो ये आ गया, पैकेज क्वांटिटी आ गई, ठीक है। उसके बाद सेल रैंक करंट, ठीक है, ये करंट सेल रैंक इसका इस टाइम जो है ना 4633 जो है ना इसका करंट जो है ना क्या कहते हैं इसका सेल रैंक है। लास्ट 30 डेज़ में एवरेज इसका रहा है 28,000, लास्ट 60 डेज़ में इसका एवरेज रहा है 30,000, लास्ट 90 डेज़ में इसका रहा है 41,000। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये आपको दिखा रहा है, और ड्रॉप और अप डाउन कितना हुआ है वो सारी इसके ऊपर डिटेल बता रहा है, ठीक है। करंट बायबैक्स किसके ऊपर है 61.14 डॉलर के ऊपर, और लास्ट 90 डेज में बायबैक्स रहा है 66.94, ठीक है।
ये सारी इसके ऊपर आपके पास जो है ना, इसके ऊपर सारा इस प्रोडक्ट का क्या कहते हैं लास्ट 180 डेज़ का जो है ना रिकॉर्ड जो है कीपर शो करवा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं ऑफ़र्स में, ठीक है। अब ऑफ़र्स में आते हैं, ठीक है। अब ये ऑफ़र्स में आए, ठीक है। अब ये बता रहा है कि किस सेलर ने ये आइटम कितनी कितनी बेची है, ठीक है। लो सोल्ड 30 डेज़, यानी कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर ये आइटम कितनी बिकी है, ठीक है। वो आप इधर से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं या ऑल टाइम भी कर सकते हैं। लास्ट 30 डेज़ रख लें ताकि आपको पता हो कि इसकी लास्ट 30 डेज़ के अंदर कितनी सेल है। तो 103 इसकी जो है ना टोटल सेल है इस आइटम की, और कितने सेलर्स ने बेची है ये आइटम, ठीक है जी। उसका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, किसने कितनी कितनी सेल की है ये आइटम, ठीक है। सेलर्स का नाम आ गया, और उसके बाद ये क्या कहते हैं आइटम जो है जो टोटल जो है ना सोल्ड की है किस किस ने, ठीक है। वो सारा इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इधर दो ऑप्शन देख रहे होंगे, ये इंक्लूड हिस्ट्रिकल ऑफर्स। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, जो लोग इसको सोल्ड करके चले गए हुए हैं, ठीक है, ये अब उनकी भी शो करा रहा है। आपके सामने इधर टोटल सेल जो लास्ट 30 डेज़ के 148 हो गई है, ठीक है। पहले कितनी थी 103, अब इसकी टोटल जो सेल शो करवा रहा है 148 शो करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने प्राइम में देखना है, अगर एफ करना है तो आप एफ का देख सकते हैं। एफ में सिर्फ ये 7 भी किया, ये एफ के लिए अच्छी आइटम है, एफ के लिए नहीं अच्छी आइटम, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बाय बॉक्स के ऊपर आए, ठीक है। अब ये बता रहा है कि जो बाय बॉक्स किसके पास कितने परसेंट जो है कितनी दे रहा है। 46% इस सेलर के पास रहा है, 50% इसके पास रहा है, 40% इसके पास रहा है, 11%, यानी कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, एक जगह पे नहीं रुका हुआ। तो ये आइटम अच्छी है, आप इसका सोर्स ढूंढें, इसको बाय करें, ठीक है। आप इसमें अगर प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है, प्रॉफिट आप ये आइटम देती है तो ये बड़ी अच्छी आइटम है, आपको अच्छा बिजनेस दे सकती है, ठीक है। बायबैक यूज़ में कोई भी नहीं है, ठीक है। इधर से आप अगर आपने देखना है ईबे के ऊपर सेल हो रही है, ईबे में क्या प्राइसेस है, तो डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ईबे में शो करवा देगा। लेकिन ये ईबे के ऊपर नहीं सेल हो रही, थोड़ा टाइटल चेंज करके देख लें, ठीक है। अब ये देखिए ईबे के ऊपर भी शो करा रहा है, ठीक है। आप ईबे के ऊपर जो है ना इसको कहते हैं लोकेशन ऑन कर लें अपनी, जिधर भी आपने सेल करनी है, यानी यूएसए करना है तो यूएसए कोई भी आप जिप कोड इसका जो है ना दे दें तो आइटम आपको उधर भी दिखा देगा कि ईबे के ऊपर कितनी कितनी सेल हो रही है, या आइटम लिस्ट हो रही है, वो कितने सेलर्स ने लगाई हुई है ईबे के ऊपर, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल हमें अमेज़ोन के लिए तो हम अमेज़ोन के ऊपर भी देख सकते हैं। अमेज़ोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अमेज़ोन ही ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद फाइंड डील्स। अब ये जो फाइंड डील्स है ना, फाइंड रिलेटेड डील्स, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वो आइटमें दिखाएगा जो इस आइटम से मिलती जुलती हैं, लेकिन इस आइटम से मिलती जुलती कोई भी आइटम नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये कीपा है, ठीक है। ये कीपा के मदद से हम जो है ना जो मेन चीज़ें देखते हैं बाय बॉक्स देख लिया, उसके बाद आप प्राइस को देख लेते हैं और सेलर रैंक देख लेते हैं। उसके बाद आप न्यू ऑफ़र देख लेते हैं, कितने सेलर आए कितने गए। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कितने लोग बैठे हुए और कितनी कितनी आइटमें उनके पास जो है ना है। 30+ इस बंदे के पास हैं, 5 इसके पास हैं, 30+ इसके पास है, 1 इसके पास रह गई है, 4 इसके पास रह गई हैं, ठीक है। अब इधर से आप जो है ना वो कर सकते हैं चेक। कीपा जो है ना क्या कहते हैं अमेज़ोन के ऊपर भी जो है ना फ्रंट पेज पे भी शो होता है, और सेम सिनेरियो इधर भी आपके पास यूज़ होगा, ठीक है। कीपा आपको इधर भी शो करवा रहा होता है अमेज़ोन के ऊपर, ठीक है। इधर नीचे इसका सेलर वो खुल जाएगा, आपको इसको भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कीपा आपको इधर से भी सारे स्टैटिक्स वगैरह जो है ना वो दिखा देगा प्रोडक्ट के, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं डील भी चेक कर ली। अच्छा अब एक रह गई है, मैं आपको क्या कहते हैं कुछ और ऐड में खोल के दिखा देता हूँ जिसमें वेरिएशन भी हो, ताकि मैं उसमें भी जो है ना आपको थोड़ा जो है ना क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन मिल जाए वेरिएशन के हवाले से भी, कि वेरिएशन वाली लिस्टिंग हम कैसे चेक करते हैं। जैसे ये वेरिएशन आ गई है, ठीक है। 8 सेलर सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब वेरिएशन जो है ना क्या कहते हैं, अब मैंने ये आइटम सर्च की, ठीक है। अब वेरिएशन वाले पोर्शन में पहुंच गए, ठीक है। अब ये देखिए 3 वेरिएशन है इस लिस्टिंग की, ठीक है। आपने थोड़ा इसको इधर लेके आना है, इधर लेके आके आपने रेटिंग के ऊपर 1 2 3 दफ़ा क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको ये टॉप से लो की तरफ लेके जाएगा। अब ये किंग आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी
क्लियर नज़र आ जाए। ये देखिए रेटिंग में 81% है, ठीक है। और इसके ऊपर किंग इसको मिला हुआ है, यानी कि ट्रॉफ़ी मिली हुई है। इसका मतलब है ये काफ़ी अच्छी, इस वेरिएशन में सबसे अच्छी सेल होने वाली आइटम और साइज़ ये इस आइटम का जो है ना, वो जो आइटम सबसे अच्छी सेल हो रही है वो ये है, उसके बाद ये हो रही है, उसके बाद ये हो रही है, ठीक है, इस वेरिएशन के अंदर, ठीक है। इसका ये साइन भी आपको इधर से शो हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये क्या कहते हैं, यही आइटम भी शो करवा देगा। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इसी आइटम के ऊपर आ जाएंगे, इसकी आइटम के ऊपर। ठीक हो गया। अब ये उसी आइटम का जो है ना, क्या कहते हैं, आपको प्राइस भी दिखा रहा है, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये आप उसी आइटम की ही शो करवाएगा, ठीक है। न्यू ऑफर्स के ऊपर मैंने क्लिक की हुई थी, ठीक है। अब ये देखिए 1 काउंट 2 काउंट 1 काउंट 2 काउंट 1 काउंट 2 काउंट 1 काउंट 2 काउंट। अब ये वाली आइटम जो होती है, जो इस तरह की है 1 काउंट और 2 काउंट, वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? समटाइम ये होता है कि वो अमेज़ॉन खुद बेच रहा होता है या क्या कहते हैं प्राइवेट लेबल आइटम होती है, तो इसलिए बेहतर है कि उस आइटम की तरफ आप ना जाएँ। ये साइन हमने इसका प्रोडक्ट का क्या कहते हैं ओपन किया हुआ है, इसको आप इधर से आप अमेज़ॉन पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। ये इसका ये साइन है इस आइटम का, और जो सबसे ज़्यादा रेटिंग में जा रही है ये वही आइटम है, ठीक है। इसमें आपने अगर इसका देखना सेल देखनी है तो वो भी आप इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। ऑफर्स में आएंगे। अब ये देखिए लास्ट 30 डेज़ में ये 7 शो करवा रहा है, अदरवाइज़ ये कितनी शुद्ध शो करवा रहा है, तकरीबन 70,000 आइटम जो है ना ये सोल्ड हुई है, ठीक है। इसमें ये FBA देख लेते हैं हम, प्राइम सेलर, ठीक है। ये पूरी वेरिएशन ये जो है ना, क्या कहते हैं, इस आइटम में ये देखिए आप अमेज़ॉन वेयर हाउस जो स्टॉक है अमेज़ॉन वेयर हाउस का, लेकिन सोल्ड इतना हुआ है, ठीक है। ये वेयर हाउस अमेज़ॉन में इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन स्टॉक देखें आप, ये स्टॉक लेवल इंक्रीज़ हो रहा है ना कि डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये अब ये आइटम ऊपर जा रही है नीचे नहीं जा रही, यानी कि सोल्ड ये नहीं हुई। टोटल इसकी मंथली सेल इसकी 7 है, ठीक है। इस आइटम की बाय बॉक्स आप देख लें, बाय बॉक्स इसके ऊपर 99% इस बंदे के पास रहा है, 1% अमेज़ॉन के पास रहा है, ठीक है। ये हो सकता है प्राइवेट लेबल आइटम हो, तो इस तरह वाली आइटमों की तरफ आपने नहीं जाना, जिसमें क्या कहते हैं आपका जो ग्राफ है, क्या कहते हैं सेल लेवल डाउन हो, तो आपने बिल्कुल भी इस तरह वाली आइटम में ऑनलाइन आर्बिट्रेज वगैरह नहीं करनी। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं।